घर छोटा हो या बड़ा हो, कच्चा हो या पक्का हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप अपने घर को कैसे मेंटेन रखते हैं, कितना साफ़ सुथरा रखते हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी सब बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से हैं। ठंड भी बहुत बढ़िया हो रखी है। तो यहाँ पर आज है सोमवार का दिन और आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरी फैमिली की ओर से। मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी सुबह का समय है और सुबह के समय का आपको पता है, क्योंकि सबसे पहले काम होता है झाड़ू निकालने का, मतलब कचरा निकालने का। तो सारे कमरों में झाड़ू लगाना, किचन सभी जगह क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह का टाइम क्या होता है ना, या तो हम जब बच्चे स्कूल जाते हैं ब्रेकफास्ट बनाते हैं, या तो हम अपने घर को क्लीन करते हैं। आजकल क्या हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो आजकल हमारा क्या है, सुबह सुबह उठ के घर को क्लीन करने का होता है। वरना हम ब्रेकफास्ट में ही लगे रहते हैं, बच्चों को रेडी करने में लगे रहते हैं। हम हाउसवाइफ की यही लाइफ है कि हमारा काम रेडी का यही है। तो गाइज यहाँ पर मैंने जो है झाड़ू निकाल चुकी हूँ अंदर से पूरे बाहर, और आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ। पूरी धुंध हो रखी है। रात से इतना कोहरा है ना कि सामने वाला घर भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है। इस ठंडी हो या गर्मी हो, लेकिन हमें तो अपने काम कंटिन्यू करते रहने हैं। तो जी वही चीज़ है, घर छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप अपने घर को कितना साफ़ सुथरा रखते हैं और कैसे मेंटेन रखते हैं। यही चीज़ है। सुबह सुबह का समय यही होता है साफ़ सफाई का। ये हमारी हॉबी है, हमारा मतलब शौक़ है हमारा कि हम अपने घर को अच्छे से रखें। तो वो सुबह सुबह के कामों में अपने को बिजी रखें। अब लग जाते हैं अपने आगे के कामों को। तो चेयर बाहर पे रहती है मेरी रात में यहाँ पर, क्योंकि हम ना शाम को आग जलाते हैं ठंड में। ठंड हो या गर्मी हो, हमारी एक चेयर बाहर पे ज़रूर रहती है। क्योंकि इसमें जो होता है ना, हम जैसे बाहर दरी बिछाते हैं, आजकल तो अंदर के कोई काम नहीं हो पाते, सब बाहर के ही होते हैं। जैसे धूप आ गई तो बाहर बैठते हैं, अगर धूप नहीं आई तो आग जलाने के समय हम बाहर बैठते। तो एक चेयर हमारी बाहर पर इसलिए रहती है कि उसमें मैं दरी रख देती हूँ या कोई ऐसी चीज़ें रख देती हूँ जो कि ख़राब ना हो, या नीचे ओस से। आजकल क्या है, कोहरा है तो इसलिए थोड़ा सा पाला भी गिरता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से बरामदा पूरा गीला गीला हो जाता है। तो वही चीज़ है। तो अभी यहाँ पर क्या है ना, झाड़ू लग गया है, तो सबसे पहले मैं बाहर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी अंदर की सफाई करने के लिए। यहाँ पर मैंने पूरे बरामदे में जो है पोछा लगा दिया है। आजकल मैं पानी नहीं मार रही हूँ, नहीं तो मैं पूरे पानी से ना धुलाई करना पसंद करती हूँ। क्योंकि आजकल हम धुलाई करते हैं तो पूरा पानी पानी रहता है और सूखता भी बहुत कम है। एक तो धूप नहीं आ रही है, और दूसरा अगर पानी डालते हैं तो फिर पूरा बरामदा गीला रहता है। और उसके बाद हम ना अंदर बाहर जाते हैं तो फिर एकदम से ना कमरों में भी गीलापन पैरों से आ जाता है। तो इसलिए मैं पोछा लगाना ही बहुत पसंद करती हूँ आजकल। मैं ऊपर सेकंड फ्लोर से की सीढ़ियों से नीचे को पूरा पोछा लगा के आ चुकी हूँ। पूरे बरामदे में भी लगा दिया है। आजकल मशीन भी हम इस साइड रख रहे हैं, क्योंकि ऊपर कबूतर के बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा ना ख़राब कर देते हैं। वो थोड़ा रात में ना ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा धूल वूल ऐसे फड़फड़ाते हैं, तो वो धूल वूल कर देते हैं। इसलिए मशीन के ऊपर कचरा आ जाता है और फिर थोड़ा सा बीट भी देते हैं। तो इसलिए मैं मशीन को साइड ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर अंदर बरामदा मैंने पोछा लगा चुकी थी, और बाकी जो पानी वाले काम थे वो कर रही हूँ। अभी बाहर पे पानी छिड़क कर देती हूँ पूरे रोड में, क्योंकि ये रहता है ना पूरा अच्छे से जो धूल होती है, जो गंदगी होती है, वो साफ़ करना बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। चाहे पानी हो ना हो, लेकिन मैं ना कैसे न कैसे करके एक बाल्टी बाहर के लिए ज़रूर रखे रहती हूँ। रात में मैं एक टब को बाहर में भर देती हूँ, क्योंकि पूरा जो है साफ़ सफाई का काम अगर लाइट नहीं आए तो इससे हो जाता है। तो जी यहाँ पर अच्छे से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे रोड में भी। अपने आसपास का एरिया बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। आगे जितना आपसे हो सकता है उतना बिल्कुल सफाई रखना चाहिए। मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। भले ही दिन भर फिर कुछ भी हो, लेकिन एक बार सुबह जो है वो मन से अगर हमारी साफ़ सफाई हो जाए, एक बार हमारा सुबह सुबह ना हम बिस्तर से उतरते समय ये सोचते हैं कि कैसे होगा काम,
बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन जैसे हम काम पर लगने लग जाते हैं ना, वैसे हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक मतलब ताकत अलग से आ जाती है और गर्मी लगने लग जाती है। जैसे मैंने सर में भी ये कपड़ा बांधा हुआ है और स्वेटर पहनी है, पैरों में भी सॉक्स पहने हैं, तो मुझे इस टाइम ना इतनी गर्मी लगने लग गई थी, क्योंकि एकदम से काम फटाफट से एक के बाद एक काम ना, सुबह सोचने का टाइम ही नहीं होता है कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं कपड़े मतलब ये स्वेटर उतारूँ, सर की टोपी उतारूँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है काम करते करते। तो यही चीज़ है, एक बार अगर हम बिस्तर छोड़ दें तो उसके बाद हमारा मन ना बिल्कुल हम एक्टिव हो जाते हैं। हमारा मन क्या होता है, हम एक काम के बाद दूसरा काम हमारा तैयार रहता है, तो हम सोचते हैं ये निपटाएं तो उसको कर लें, उसको निपटाएं तो उसको कर लें। और अगर हाउस हेल्पर किसी के घर में है तो ठीक है, वरना अपने हाथ से तो अकेले फिर करना ही पड़ता है। और मेरे हिसाब से ना मुझे अपने ही हाथ से काम करना बहुत पसंद है। मिस्टर जी बोलते हैं हाउस हेल्पर रख लेते हैं, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, तो तब भी मैंने नहीं रखा, क्योंकि मुझे ना अपने ही हाथ से काम करना अच्छा लगता है, अपने ही हाथ से साफ सफाई करना अच्छा लगता है। और किसी और के हाथों से, सभी को ये पता होगा, सभी जानते हैं कि अपने हाथ से जो होता है ना साफ़ सफाई, वो दूसरा नहीं कर पाता है। तो जी यहाँ पर देखिए, अपना जैसा भी है, अपना मन से देर लगे जल्दी लगे, लेकिन अपने हाथ से तसल्ली मिलती है। तो यहाँ पर अभी मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मैं पोछे का कपड़ा अंदर भी ले गई हूँ, अंदर भी मैं पोछा लगाऊंगी अच्छे से, क्योंकि त्यौहार का दिन है। पहले साफ़ सफाई सभी कर लूँगी, आज के दिन में कपड़े भी पहले धो लूँगी और उसके बाद ही मैं और काम किचन में जाऊंगी, क्योंकि एक बार जो होता है ना त्योहारों के दिन, कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा, ये सब एकदम मंदिर सफाई करना, ये सब कुछ पहले करना सुलटा काम हो जाता है। तो जी यहाँ पर देखिए, मशीन में भी मैंने पानी लगा दिया है। जैसे हम मोटर चलाते हैं तो उसमें ना एकदम गुनगुना पानी आता है गर्मी ठंडों में, और गर्मियों में ठंडा पानी आता है। तो मोटर का पानी ऐसा होता है ना कि मतलब ऑटोमेटिक टाइप में होता है, जैसे हम गर्म पानी करते हैं, ये नहीं, वो ऑटोमेटिक ही गुनगुना पानी आ जाता है मोटर में। तो यहाँ पर जो तुरंत मैं कपड़ों को भी डाल दूँगी मशीन में, जब तक मेरे और काम हो जाएंगे। एक आध घंटा लगेगा मुझे अभी और साफ़ सफाई करने में, अंदर के और काम छोटे मोटे निपटाने में। तो तब तक मेरे कपड़े जो हैं वो सर्फ में अच्छे से थोड़ा सा डूब जाएंगे, भीग जाएंगे, तो धुलने में आसानी होगी और रगड़ने के हाथ से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ सर्फ का पानी बना के मशीन में अच्छे से थोड़ा घुमा के और हाथों से दबा के इसको छोड़ दिया है। पूरा फुल मशीन हो चुका है, जबकि अभी किसी ने नहीं नहा रखा है। अभी कल राहुल ने नहाया था, तो वो थोड़ा शाम को, उसने लेट में नहाया था, तो इसीलिए उसके कपड़े रह गए थे और थोड़ा सा एक आधी मेरे थे। तो अभी मैंने नहाना है, बच्चे नहाएंगे और मिस्टर जी नहाएंगे, तो उसके बाद मेरे आज 2-3 बार के घान हो ही जाएंगे कपड़ों के। तो जी अभी बाहर की साफ़ सफाई हो गई थी, बाल्टी अंदर लेके आ गई हूँ मैं, क्योंकि अंदर कपड़े रहेंगे तो फिर ले जाऊँगी उसमें बाहर। तो यहाँ पर मैंने एक बाल्टी में पानी रख लिया है, मेन सेंटर में रख देती हूँ बाल्टी को, क्योंकि दोनों कमरे और किचन सब कुछ यहाँ पर मेन हो जाता है। तो वहाँ से मैं पोछा लगाते लाऊंगी और इसमें धोते जाऊंगी पोछे के कपड़े को। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी में थोड़ा सा लाइजोल डाला, एक ढक्कन, क्योंकि थोड़ा खुशबू भी रह जाती है और जो हमारी गंदगी होती है वो अच्छे से हमारी निकल के आ जाती है। तो अच्छे से मैं यहाँ पर अंदर के कमरों के, आप देख रहे होंगे लाइटें भी ऑफ हैं, क्योंकि बच्चे सोए हैं। मिस्टर जी भी सुबह ड्यूटी से आते हैं तो वो भी लेटे हुए हैं। तो मैं आराम से अपना धीरे धीरे मतलब उनके कमरों की, उनको ताकि डिस्टर्ब ना हो, मैं उनके कमरों की लाइट सिर्फ काम के समय ऑन करती हूँ और टाइम बंद कर देती हूँ, और अपने कामों में यहाँ पर लगे रहती हूँ, क्योंकि रात भर ड्यूटी से आए हैं तो सुबह थोड़ा आराम करते हैं। और बच्चों को भी इतनी जल्दी उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक मैं साफ़ सफाई पूरा अच्छे से ना कर लूँ ना, तो मैं चाहती हूँ ना कोई कमरों में चले भी ना, मतलब इधर उधर ना जाए, क्योंकि मेरे कमरे जो हैं एकदम से मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ तो फिर सूखेंगे नहीं, तो फिर एकदम से ना पैरों के निशान बन जाते हैं। तो तब तक मैं सोचती हूँ ये लोग सोए रहें, बच्चे भी इधर उधर ना जाएं, ताकि मेरे कमरे जो है, पंखा चला देती हूँ, सूख के अच्छे से चमकदार हो जाएं। उसके बाद ही आप दिन भर तो चलना ही है फिर उसमें, तो वो यही चीज़ है।
तो यहाँ पर मैं अभी ना मैंने सारे पोछा का काम हो चुका है मेरा, और मैंने टेबल, डाइनिंग टेबल और कुर्सियाँ ये सब कुछ साफ़ कर लिए हैं। जब सफाई में आते हैं तो फिर पूरा क्लीन करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा टाइम लगा के। तो यहाँ पर मैं वॉश बेसिन करूँगी, जो कि हमारा डेली का होता है। इसमें वॉश बेसिन में मेन चीज़ होता है हाथ धोना। किसी भी काम के लिए आए तो पहले हम वॉश बेसिन में ही जाते हैं, भले ही हम किचन में बाद में जाएंगे, पहले वॉश बेसिन में जाते हैं हाथ धोने के लिए। तो इसको भी हमने क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और हैंड वॉश तो हर टाइम हर मिनट का है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उसको भी पुश जहाँ से पुश करते हैं निकलता है हैंड वॉश, वहाँ उसको पूरा साफ़ करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा वॉश बेसिन अपना क्लीन कर दिया है, बिल्कुल एकदम चकाचक। और ये रेड हार्पिक लेके आती हूँ मैं हमेशा ये चीज़ों को साफ़ करने के लिए, सिंक साफ़ करने के लिए, और ये जो हमारे स्टील के नल हैं ये सब साफ़ करने के लिए, तो काफ़ी चमक जाता है। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए काफ़ी अच्छे से मेरा वॉश बेसिन चमक चुका है, बिल्कुल बढ़िया करके। और इसमें मैंने 2 कपूर की गोलियाँ डालती हूँ मैं हमेशा, देखिए, क्योंकि अच्छा रहता है ना, थोड़ा सा खुशबू भी आती है। और दूसरा कि घर में जो है ना हल्की सी मतलब वो रहता है, इसके अंदर से ना थोड़ा हल्के छोटे छोटे कीड़े जो आते हैं, मच्छर आते हैं, वो नहीं हो पाते हैं इससे, और अच्छा सा हमारा घर खुशबूदार बने रहता है। तो पोछा मैं वहाँ तक लगा चुकी थी। इसके नीचे मैंने वॉश बेसिन क्लीन करा था, तो यहाँ पर पानी के छींटे आ गए थे। तो आप दीवार की सीलन पे ध्यान मत देना, क्योंकि यहाँ पर सीलन बहुत है, तो नीचे नीचे साइड हमारी थोड़ी बहुत सीलन आई हुई है। और वॉश बेसिन की वजह से, पानी की वजह से भी थोड़ा सा आती है। तो नीचे मैंने फर्श भी अपना अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब यहाँ पर रख रही हूँ मैं फाइनली अपने नहाने के लिए पानी। तो किचन में जो गीज़र है उससे मैं भर देती हूँ। जब तक मैं काम कर रही थी तब तक मेरी 1 बाल्टी पानी गर्म हो चुकी थी। तो और दूसरी भी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, किचन से लेके जाती हूँ मैं बाथरूम में पानी, और 2 बाल्टियाँ मैंने अपने नहाने के लिए अच्छे से रख लेती हूँ। और उतनी मैं यहाँ पर, और मैं वेट कर ही रही थी कि मैं सोचती थी कहीं मैं नहाने चली जाऊँ और कचरे की गाड़ी आ जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, बच्चे भी उठे नहीं हैं। तो अच्छा हुआ कि मैं जैसे ही नहाने के लिए जा रही थी वैसे ही यहाँ पर कचरे की गाड़ी आ गई थी, तो मैंने अपना कचरा भी यहाँ पर सब कुछ कचरे की गाड़ी में डाल दिया है, और बहुत बढ़िया हो गया। अब मैं तसल्ली से अपना नहा सकती हूँ, क्योंकि नहाते समय अगर जैसे हम बाथरूम में घुस जाते हैं ना, तो बाहर से अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ आती है ना, तो हमें अजीब लगता है कि यार हम बाथरूम में हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं, वहाँ से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि हम, आप समझ सकते हैं। तो यही चीज़ का हो रहा था, तो मैंने कचरा भी दे दिया है। और अभी कल रात रिया ने मेरे बालों में ऑयलिंग की थी, तो अच्छे से जिस दिन मैं नहाती हूँ उसके अगले दिन जैसा टाइम हो, जैसे दोपहर को टाइम हो या रात को टाइम हो, तो मैं बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बाल धोने थे। तो मकर संक्रांति का दिन है, तो बाल तो ज़रूर धोना चाहिए त्योहारों के दिन। तो यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैंने मैक्सी डाली है, गरम वाली मैक्सी है ये, क्योंकि अभी बहुत काम है, क्योंकि अगर मैं सूट डालती तो वो सारे भीग जाते हैं मेरे काम करने तक। इसीलिए अच्छा है मैंने अभी नहाने के बाद गरम मैक्सी डाली है, ताकि अगर ये भीग भी जाए तो बाद में फिर मैं सूट डाल लूँगी। तो आज में काम वाम बहुत रहता है त्योहारों के दिन, तो आज तो कुछ ज़्यादा ही काम है। एक तो मौसम भी ऐसी साथ नहीं दे रहा है, तो फिर वही चीज़ है, ज़्यादा कपड़े भिगा के भी करना क्या है। मशीन भी पूरा लोड हो चुका है हमारा कपड़ों से। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से अपने जो है नहाने बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि जो सुहागन होती है ना, एकदम से नहाने के बाद तुरंत सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तुरंत वहीं पर ही सिंदूर की डिबिया रखी थी, बिंदी भी रखी थी, तो मैंने यहाँ पर अपना सिंदूर और बिंदी जो था छोटा मोटा वो कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर की थोड़ा बहुत सफाई करी थी मैंने पहले ही, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है मंदिर के बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी।
तो गाइस यहाँ पर मैंने जो है मंदिर के सारे बर्तन जो हैं वो अच्छे से पीताम्बरी में थोड़ा सा नींबू डाल के और थोड़ा सा डिश वॉशर डाल के मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। और ज़्यादा मैं मतलब सारी चीज़ें नहीं लाऊंगी यहाँ पर, और यहाँ पर गीज़र के गर्म पानी से ना साफ़ करूँगी क्योंकि हाथों में बहुत ठंडा लगता है बाहर पे करने पर। और यहाँ पर देखिए जो पीतल की चीज़ें हैं ना वही लेके आई हूँ मैं। और 2 मूर्तियाँ हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, तो वो काफ़ी वेटेड हैं, तो वो उसको भी मैं यहीं पर ही साफ़ करती हूँ। बाकी और जो देवी देवता हैं उनको मैं मंदिर में ही स्नान करवा देती हूँ। तो बाकी यहाँ पर देखिए मैं ताज़ा जल भी लेके आ गई हूँ और जो मेन चीज़ें हैं वो भी साफ़ कर लिए थे मैंने। और यहाँ पर जो था लक्ष्मी गणेश जी का आसन था ना उसको भी साफ़ कर लिया है, क्योंकि मूर्तियाँ साफ़ करेंगी उनके आसन साफ़ नहीं करेंगे तो ना पूरी कोई फ़ायदा नहीं है सफाई का। तो मैं जब भी करती हूँ उनके आसन को भी साफ़ करती हूँ और उनकी मूर्तियों को भी। तो जी यहाँ पर मंदिर में मैं उनको और ये अच्छे से इनको पोंछ लेंगे बिल्कुल एक साफ़ कपड़े से। ये कपड़ा मेरा मंदिर में ही रहता है, एक कपड़ा जो मंदिर के इस्तेमाल के लिए है उसको मैं मंदिर में ही रखे रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है पीतल की चीज़ें क्या होती है ना एकदम से उनमें ना जंग लग जाता है, तो मतलब एकदम दाग जैसे लग जाते हैं, तो पोंछने के बाद ही रखना चाहिए ताकि उनमें पानी के जो हैं वो दाग ना पड़े। और अच्छे से मैंने इनको यहाँ पर पोंछ लिया है कपड़े से। तो जो चीज़ें जिसमें थी उसी में रखूँगी। तो इसमें शंख और घंटी थी मेरी तो इस प्लेट में, तो उसको वहाँ रखूँगी। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये पोटली जो है ना, ये अयोध्या से आए हुए जो अक्षत है ना वो हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी पूजा की तैयारी कर देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ अच्छे से। तो दोस्तों मैंने अंदर पूजा हो चुकी है, अब आ गई हूँ बाहर तुलसा जी में दिया जलाने के लिए। तो तुलसा जी में साफ़ सफाई कर ली थी मैंने, अभी मैं अच्छे से यहाँ पर भी दिया जला लूँगी क्योंकि अंदर करने के बाद ना हम तुलसा जी में ज़रूर दिया जलाते हैं। त्योहारों के दिन तो दिया जलाते हैं बट और दिनों अगरबत्ती धूप से ही कर लेते हैं, लेकिन आज के दिन जो है मेन जो है दिया जलाते हैं। और शाम को भी मेरी रिया दिया जलाती है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर देखिए पूजा भी कर ली है। और भगवान जी, सूर्य भगवान जी तो निकले नहीं है बट ऐसे ही मैंने उनको जल दे दिया था, जल जो सूर्य जल होता है वो दे दिया था। तो यहाँ पर फिर अंदर आ गई थी, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। इतना टाइम जो है मैंने ना बिना स्वेटर के ही काम कर लिया था। तो मैं अंदर आते ही मैंने एकदम से स्वेटर पहनी पहले, क्योंकि मैंने स्वेटर धोई नहीं थी। क्यों स्वेटर धोती ना तो फिर सूखने का बहुत ज़्यादा वो है कि एकदम से ड्रायर भी के लिए ड्रायर करने के बाद भी थोड़ा सा धूप चाहिए होती है कपड़ों के लिए, तब जाके वो अच्छे रहते हैं, वरना वो सौगी सौगी जैसे रह जाते हैं कपड़े ना, एकदम से सीले सीले टाइप में रह जाते हैं। तो यहाँ पर सॉल डाल दिया है अपना। और बाल अभी खोलूँगी नहीं क्योंकि बाल अभी गीले थे, तो उसमें टॉवल लपेटा ही है मैंने, स्वेटर पहन ली है, पैरों में सॉक्स पहन लिए हैं। तो अभी बना लेती हूँ चाय अच्छे से गर्मा गर्म, क्योंकि ठंडा हो गया है, आधे से ज़्यादा काम मेरा हो चुका है। तो अब मैं बनाती हूँ अपने लिए बहुत बढ़िया वाली अदरक तुलसी के पत्ते और वाली चाय बनाती हूँ, थोड़ा मसालेदार, थोड़ा दालचीनी डाल के बढ़िया से। तो मिस्टर जी को भी देने जाऊँगी। तो जब तक चाय मेरी थोड़ा सा उबलती है ना, तब तक मैं यहाँ पर क्या है ना मांस भिगाने रख देती हूँ। हमारे यहाँ तो मांस कहते हैं, उड़द की दाल मतलब। तो इसको तो क्योंकि इसके बड़े बनते हैं हमारे त्योहारों में, मेन चीज़ होता है ना सगुन बड़े बनाना, तो बड़े ज़रूर बनाने चाहिए। हम पहाड़ियों में वही चीज़ है ना, हम पहाड़ी लोग जितने मेहनती होते हैं ना उतने खाने पीने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं हर चीज़ में।
और यहाँ पर दूध डाल दिया था मैंने चाय में, तो जब तक दूध भी उबलता है तब तक मैं एक काम और कर लूँगी यहाँ पर मलाई निकालने का, क्योंकि मुझे आज ना घी भी बनाना है। आज या कल में मैं कभी भी बना सकती हूँ, घी बनाना भी है, क्योंकि एकदम से फिर ना 15-15 दिन में मैं निकाल देती हूँ, फिर उसके ज़्यादा ना बासी हो जाता है, तो वो फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता है घी में भी, और फ्रिज में भी रखने के लिए जगह नहीं होती है। तो इसलिए मैं 15 दिन में, 2 लीटर दूध है तो 15 दिन में ऑलमोस्ट वो घी निकालना हो जाता है। तो जी यहाँ पर मेरी चाय जो है बढ़िया करके पक चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। काफ़ी दूध की मात्रा, पत्ती की मात्रा और पानी की मात्रा इक्वल रख देती हूँ। अब दे देती हूँ मिस्टर जी को चाय और उनको उठा भी देती हूँ। मेरा मोबाइल गुड मॉर्निंग। क्या हो गया दाना? ये मोबाइल। हेलो दोस्तों। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 10 और ये अभी उठे नहीं है ये, और अभी उठ रहे हैं। इनको गुड मॉर्निंग करके चाय दे देती हूँ। एक बार तो मैंने इन्हें सुबह दे दी थी चाय, 10-10:30-11 बजे का टाइम हो गया होगा, मैंने घड़ी देखी नहीं है। तो अभी मैंने नहा धो के पूजा करके सब साफ़ सफाई सारी हो चुकी है। कपड़े भी एक घान धुल चुके हैं मेरी, दोबारा इनका ही वेट हो रहा है। इनके कपड़े जो नहाएंगे तो वो हो जाएंगे। और उसके बाद अभी मैंने मांस भी भिगाने के लिए रख दिया है, रात के बड़े बनाने के लिए गर्म पानी में। और इनको दोबारा की चाय दे रही हूँ। एक बार सुबह 6 बजे दे दी थी चाय, क्योंकि ये आ गए थे ड्यूटी से। कप भी बल्कि सुबह की 6 बजे की चाय की कप यही है अभी, और ये दोबारा मैं और लेके आ गई हूँ। तो आज है मकर संक्रांति, हमारी घुघुती का त्यौहार है। तो आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की ओर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी फ़िलहाल इनको चाय ही है, चाय पी लेते हैं। और बच्चे भी सोए हैं, क्योंकि बच्चों को कल नहला दिया था। रिया नहाएगी जो करेगी, लेकिन कल मैंने उनको नहला दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ एक दिन पहले भी बच्चों को नहला सकते हैं। और बाकी घर के सारे काम मेरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं अच्छे से। अब कपड़े वॉश करती हूँ, पहले पी लेती हूँ, सबसे पहले पी लेती हूँ चाय। और ठंडी काफ़ी हो रही है। तो बाहर का मौसम आपको दिखाया था मैंने, सुबह काफ़ी कोहरा है। कल तो अच्छी धूप आ गई थी, और आज अभी कोहरा ऐसी है पूरा, देखिए ये। अब धूप आज के दिन आएगी नहीं आएगी कोई पता नहीं है, आ भी सकती है, क्योंकि घुघुते बनाने हैं हम लोगों ने, खजूर बनाने हैं। शाम को हमारा त्यौहार होता है। तो ये देखिए, ये देखिए पूरी धुंध। सामने वाला मकान बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ताई जी लोगों का मकान बहुत कम दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये हाल हो रखे है। अभी बच्चों को उठा के भी क्या फ़ायदा है, ठंडे हो रखी है, अपने आप लेटे रहते हैं बिस्तर में। नींद तो उनकी टूट गई होगी, लेकिन वो ऐसे ही लेटे होंगे। बाकी देखिए कपड़े भी मैंने एक घान मेरे यहाँ पर ये धुल चुके हैं, और एक यहाँ पर बचे हुए हैं। थोड़े 2 कपड़े ये हैं, क्योंकि ज़्यादा मशीन लोड नहीं लेता है ना, आजकल मोटे कपड़े होते हैं। तो अभी सब लोग उठ जाएंगे, जिसको नहाना होगा वो नहाएगा, तो फिर फाइनली सारे कपड़े धोऊंगी। बाकी अभी खाने पीने की तैयारी करती हूँ। आज हमारे यहाँ बनता है खिचड़ी, मांस की खिचड़ी बनाते हैं हम लोग, क्योंकि माघ के महीने का 1 गते है आज। तो माघ के महीने में हमारे यहाँ मतलब धर्म का महीना माना जाता है। तो माघ के महीने में हम लोग क्या है, खिचड़ी खाते हैं। पहले दिन खिचड़ी बनती है, तो आज हम खिचड़ी बनाएंगे मांस की, और अच्छे से। और उसके बाद फिर दिखाएंगे आपको घुघुते बना देगा। बाकी इन लोगों को उठा देती हूँ, तो उसके बाद मिलती हूँ आपको।